नमस्कार आप सभी को। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक मर्म के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था मर्म की निरुक्ति, परिभाषा, संख्या और मर्मों के भेद के बारे में। मर्म की जो संख्या होती है कुल हमारे शरीर में वो होती है 107। मर्म के भेद के अंतर्गत हमने देखा था कि मर्म को किस किस आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि देश भेद के आधार पर, संरचना के आधार पर, परिणाम के आधार पर और परिमाण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं देश भेद के आधार पर या फिर षडंग के आधार पर। इसमें क्या देखेंगे हम, जो देश भेद का अर्थ क्या है कि हमारे बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है, ठीक है, तो कौन से पार्ट में कौन कौन से मर्म उपस्थित होते हैं, मतलब मर्मों की जो स्थिति है या फिर मर्मों की क्या बोलना चाहिए अधिष्ठान है या स्थान उनका कहाँ पर है। ठीक है, तो षडंग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारे शरीर को षडंग शरीर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, षडंग माने 6 अंग। ठीक है, तो हमारे शरीर को अगर हम 6 अंग में डिवाइड करें तो कौन कौन से भाग होंगे, शाखा चतस्त्रो शाखा। ठीक है, 4 जो है वो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, 2 ऊर्ध्व शाखा मतलब अपर लिम्स, 2 अधः शाखा मतलब 2 लोअर लिम्स, टोटल हो गए 4। 5वां पार्ट है मध्य शरीर जिसमें आता है ट्रंक। 6वां पार्ट है ऊर्ध्व चतुर्गत, ठीक है, मतलब क्लैविकल के ऊपर वाला पार्ट जिसमें आते हैं आपके हेड एंड नेक। ठीक है, तो षडंगों में या फिर इसी को ही देश भेद के आधार पर मर्मों की संख्या बोला जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, देश भेद में शाखा में है 44, मध्य शरीर में है 26 और ऊर्ध्व चतुर्गत में है 37। शाखा में तो 4 शाखाएं हैं। ऊर्ध्व शाखा मतलब दोनों हाथ में 11-11, एक हाथ में 11 एक हाथ में 11। अधः शाखा में एक पैर में 11, दूसरे पैर में 11, टोटल हो गए 44। मध्य शरीर में होते हैं 26, इसको फिर से डिवाइड किया गया मध्य शरीर को, उदर और वक्ष में 12, पीठ में 14, ऊर्ध्व चतुर्गत में 37, मतलब हेड एंड नेक दोनों मिला के 37 मर्म है। तो SMU शाखा में 44, मध्य शरीर में 26 और ऊर्ध्व चतुर्गत में 37, टोटल 107 मर्म है देश भेद के आधार पर या फिर इसी को ही बोला जाए षडंग के आधार पर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तेषाम एकादशेऽस्मिन् शक्तिम भवन्ति, शक्ति माने पैर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहली लाइन में, तेषाम एकादशे मतलब इसमें एक पैर में 11 होते हैं, क्या मर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एतेन तरस शक्तिम बाहु च व्याख्यातो, इसी प्रकार एक पैर में 11 है बता रहा है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में बोल रहा है इसी प्रकार दूसरे पैर में भी 11 होते हैं और दोनों बाहुओं में भी 11-11 मर्मों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तीसरी लाइन में बोल रहा है उदरो रसो द्वादश चतुर्दश पृष्ठे, उदर में कितने भाग, 12। ठीक है, उदर और छाती में 12 और चतुर्दश पृष्ठे पीठ में 14 मर्म होते हैं। ग्रीवा प्रत्युर्ध्वम सप्तत्रिंशत्, ग्रीवा और प्रत्युर्ध्वम, ठीक है, ग्रीवा से ऊपर कितने हैं, सप्तत्रिंशत् मतलब 37 मर्म होते हैं। यहाँ पे फिर से संख्या बताई है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है इस श्लोक में, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम आपको संख्या याद, कम से कम नहीं, ये बहुत नेसेसरी है कि आपको कम से कम संख्या तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं और अगर आप फाइनल ईयर या फिर PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको षडंग शरीर के आधार पर या फिर देश भेद के आधार पर कौन सा मर्म किस जगह पे है ये भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऊर्ध्व शाखा मतलब हाथ के मर्म। बाहु मर्माणी तु क्षिप्र तल हृदय कुर्च कुर्च शीर मणिबंध इंद्रबस्ती कुरपर आणी उर्वी लोहिताक्ष कक्षधर। ठीक है, ये अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो मर्मों की संख्या जो कि बार बार लिखने से ही याद होगी, और संख्या नहीं, मर्मों के नाम। ठीक है, और मर्मों के नाम अगर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो ये जो डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो आपके सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान के लास्ट में दिया गया है, इसका प्रिंट आउट जरूर से निकलवा लें और आप दिन में एक बार जरूर देखें, तो यहाँ से आपको क्या होगा, इसकी स्थिति पता चल जाएगी कि कौन सा मर्म किस स्थान का है। ठीक है, और एक बार देखने से नहीं होगा, ये बार बार देखने से होगा। जैसे कि अभी हमने हाथ के या ऊर्ध्व शाखा का जो श्लोक देखा, उसमें क्या था, सबसे पहले यहाँ पे बताया, देखो, क्षिप्र तल हृदय
कुर्च कुर्च शीर मणिबंध। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्षिप्र, तल हृदय, कुर्च कुर्च शीर मणिबंध, इंद्रबस्ती, ये सब हाथ के हैं। तो आपको ये चीज बार बार परेशान नहीं करेगी। अगर आप एक बार देख लेंगे, दिन में रोज एक बार देख लेंगे, तो आपको जो स्थान है मर्मों का वो कम से कम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अधर शाखा की अगर हम बात करें, अधर शाखा में क्या आता है, जो पैर आते हैं, तो लगभग दोनों के हाथ और पैर के कुछ जो मर्मों के नाम है वो एक जैसे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें देखते हैं, तत्र सक्थि मर्माणी क्षिप्र तल हृदय कुर्च कुर्च शीर कुर्च शिरो गुल्फ इंद्रबस्ती। वहां पे था मणिबंध, यहाँ पे है गुल्फ। ये चीजें आप याद रखेंगे, जो दोनों में अलग है वो चीज अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इंद्रबस्ती वहां भी था, यहाँ भी है। यहाँ पे है जानू, जो कि अपना नी जॉइंट होता है। ठीक है, वहां पे था बाकी जानू, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और विटप। ठीक है, विटप नहीं था वहां पे। ये चीज आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों के बारे में। ऊर्ध्व शाखा में क्षिप्र, अधर शाखा में क्षिप्र, तल हृदय, कुर्च कुर्च शीर, मणिबंध क्या है की जगह है यहाँ पे गुल्फ। ठीक है, जो टखने का जॉइंट होता है, यहाँ पे है रिस्ट का जॉइंट। ठीक है, इंद्रबस्ती, कुरपर, जानू, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, कक्षधर, जो कि आपका एक्जिला वाला पोर्शन होता है, और यहाँ पे है विटप। ठीक है, तो जो चीज दोनों में अलग है वो अच्छे से याद रखेंगे, जो एक जैसे हैं उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो डायग्राम आप जरूर से देखें, जिससे आपको स्थान मर्मों के याद हो जाए अच्छे से। मध्य शरीर में टोटल होते हैं 26, 12 होते हैं उदर और वक्ष मिला के सॉरी, और 14 होते हैं पीठ के। उदरोस्तु गुदबस्ती नाभि हृदय स्तनमूल स्तन रोहित अपलाप। ठीक है, स्तंभ चेती, ये है आपके उदर के। पृष्ठ मर्माणी, पृष्ठ के देखेंगे कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश फलक और अंश। ठीक है, ये किसके हैं, पृष्ठ के हैं। उदर और वक्ष के मर्म है गुद, बस्ती, नाभि, हृदय। देखो ये आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है, जो ये थोड़ा सा याद रखने वाली या फिर समझने वाली चीज है यहाँ पे गुद। ठीक है, इसको अगर आपको बिना बताए या फिर बिना पढ़े ये चीज अगर आपको टिक करने बोला जाए, तो आप कभी भी गुदा को क्या करेंगे, उदर या वक्ष के मर्म में टिक करके नहीं आएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो गुद है वो किस स्थान का मर्म है, उदर और वक्ष का मर्म है। ठीक है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, गुद में और नितंब में। ठीक है, दोनों एक जैसे पार्ट लगते हैं, और दोनों को अगर हम टिक करें तो कभी भी पीठ में नितंब को फिर भी किया जा सकता है, लेकिन उदर और वक्ष के अंतर्गत आप गुद को कभी भी टिक नहीं करके आएंगे। ठीक है, अगर तुक्का लगाने की कोशिश करें तो, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक, बाकी बस्ती का पता है, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तन रोहित, ये आपको नाम से समझ में आएगा कि स्तन, हृदय, नाभि, बस्ती, ये पार्ट कहाँ के हैं, वक्ष के या उदर के। ठीक है, तो ये चीज आपको फिर भी अच्छे से याद होगी। इसलिए आप जब डायग्राम देखेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी और कभी भूलने वाली चीज नहीं हो पाएगी। ठीक, गुद, बस्ती, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तंभ, ये क्या है, उदर और वक्ष के 12 मर्म है। पीठ का मर्म अगर देखें, कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश फलक और अंश, ये है पीठ के मर्म। यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं, उदर के मर्मों की संख्या कितनी हमने देखी थी, उदर और वक्ष के वहां पे थी 12 और पीठ के 14। गुदा 1, बस्ती 1, नाभि 1, हृदय 1, स्तनमूल 2, स्तन रोहित 2, अपलाप 2, अपस्तंभ 2। ठीक है, पीठ के मर्म देखें, कटिक तरुण 2, कुकुंदर 2, ये सारे 2-2 हैं। कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश फलक और अंश, ये है टोटल 7 मर्म, और इनके जो प्रकार होते हैं वो 2-2 होते हैं। ठीक है, तो 14 मर्म क्या होते हैं, आपके पीठ के मर्म होते हैं। ठीक, फिर है ऊर्ध्व जत्रिका या फिर हेड एंड नेक वाला पार्ट, या क्लेविकल के ऊपर वाला पार्ट जो है
इसमें टोटल होते हैं सप्तत्रिंशत् मतलब 37 मर्म। मर्माणि चतस्रो धमन्या अष्टौ मात्रिका द्वे क्रिकाटिके द्वे विधरे द्वे फणे द्वे या द्वे फणे द्वा अवपंगो द्वा आवर्तो दो उच्छेप दो शंखावके स्थपनी एक कितनी है स्थपनी, ये इंपॉर्टेंट है, स्थपनी आपको अच्छे से याद रखनी है। स्थपनी के का नंबर पूछा जाता है कई बार, ठीक है। पंच श्रीमंता चत्वारि श्रृंगाटक और एक जो होती है वो क्या होती है अधिपति। स्थपनी और अधिपति ये दोनों एक एक होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चतुर के ऊपर कितने टोटल होते हैं 37, इसमें धमनी चतस्त्रो धमन्या, ठीक है 4 होती है धमनी, अष्टो मात्रिका मात्रिका 8, द्वे क्रिकाटिका क्रिकाटिका 2, द्वे विधरे विधुर 2, द्वे फणे द्वे अपंगो, ठीक है अपांग 2, 2 क्या होते हैं आवर्त, 2 होते हैं उच्छेप, शंख 2, स्थपनी 1, ठीक है श्रीमंत 5, ठीक है पंच श्रीमंता, फिर है श्रृंगाटक चत्वारि श्रृंगाटक एकन्य अधिपति अधिपति 1। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना, वैसे सारे याद रखने, लेकिन इन दोनों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी संख्या क्या होती है, ठीक। संख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका स्थान याद रखना, ठीक है। तो टोटल फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, मर्मों की संख्या 107 है, जिसमें एसएमयू के अंतर्गत हम देखते हैं ये कि शाखा में होते हैं 44 मतलब 11 ठीक है। मध्य शरीर में होते हैं कितने 26 और ऊर्ध्व जत्रुगत में होते हैं 37। ये होते हैं टोटल 107 मर्म, ठीक। अब इसमें देखेंगे ऊर्ध्व शाखा में था क्षिप्र तल हृदय कुर्च कुर्च शीर। इसको आप ट्रिक बना के याद करें, चाहे डायग्राम देख के याद करें। मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्रिक बना के याद ना करें, इसको बार बार आप डायग्राम देखें और कम से कम ये उसमें अच्छे से याद होगा। भले ही जो नेक्स्ट भेद हैं आपके परिणाम के आधार पर, ठीक है, और संरचना के आधार पर, वहां पे आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन जो षडंग में है या फिर देश भेद में, तो इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा मर्म किस जगह का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संरचना के आधार पर मर्मों को, या मर्मों के भेद संरचना के आधार पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।